वेलकम बैक। योर स्टॉक्स का सेकेंड एडिशन देख रहे हैं आप। मैं और गुरप्रीत लगातार आपके साथ बने हुए हैं और आपके सवालों को अपने एक्सपर्ट तक पहुंचा रहे हैं और उनसे आपके लिए सलाह ले रहे हैं। और चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आपको एक बार फिर से हम बताएंगे कि सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, किस तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ एक और नए मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। तो योर स्टॉक्स में अपने निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब पाना अब और भी आसान है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा आप हमें 9167329108 पर कॉल करके SMS या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब से हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। बेहद ही आसान तरीका है, तो फटाफट अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। और इस बीच हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट से। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं LKP सिक्योरिटीज के रूपक जी। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सवाल जवाब का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, हफ्ते का पहला दिन है और अच्छी खबर US ईरान की तरफ से आई, जिसके चलते आज बाजार में अच्छी तेजी नजर आ रही है। निफ्टी देखिए फिलहाल शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ करीब 200-250 अंकों से ज्यादा की तेजी है। 23,896 के लेवल पर करीब 24,000 के आसपास निफ्टी में कारोबार हो रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 400 अंकों से ज्यादा का उछाल है। 57,234 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार होता हुआ, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ बैंक निफ्टी जरूर नजर आ रहा है। इंडेक्स की बात करें तो यहां पर जितने भी तमाम स्टॉक्स से जितने भी इंडेक्स है यहां पर अच्छी तेजी देख रहे हैं। सिर्फ निफ्टी फार्मा पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं रियल्टी करीब 4% तक चढ़ा हुआ है। निफ्टी ऑटो में भी करीब 2.5% से ज्यादा का उछाल है। और यहां पर देखेंगे मेटल इंडेक्स में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी नजर आ रही है। इस वक्त बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून तृप्ति। देखिए, गुड आफ्टरनून। सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है मुझे। बहुत दिनों के बाद निफ्टी 50 EMA को रिक्लेम किया डेली टाइम फ्रेम पे। और विक्स भी, इंडिया विक्स भी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ गया। मतलब जो फियर जो है मार्केट से थोड़ा बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। अभी हमें देखना है कि आज निफ्टी 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है कि नहीं, क्योंकि ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। बट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 23,800 के ऊपर क्लोजिंग देने पर सिग्निफिकेंट रैली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से अबव 23,800 मुझे 1,000 पॉइंट का रैली मुझे दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ से 57,000 का सपोर्ट रहेगा। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा, मतलब सस्टेन करता रहेगा, तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। हायर एंड पे मुझे लगता है 58,200 तक जा सकता है। चलिए, तो ये आउटलुक आपको मिला है मार्केट को लेकर। और रूपक जी, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है मल्लिकार्जुन का, और गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर इनका ये सवाल है। 1983 इनका खरीद भाव रहा है शेयर में और 40 इनके पास शेयर्स हैं इस गॉडफ्रे फिलिप्स के। इनका सवाल ये है कि क्या ये होल्ड करें फिलहाल या बेच दें, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना है तो 1 साल का ये पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या नजरिया रहेगा? प्रॉफिट भी इन्हें थोड़ा सा हो रहा है, तो अभी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लेना चाहिए, या अभी रुके तो 1 साल के लिए क्या पर्सपेक्टिव देंगे आप? देखिए, 1 साल के लिए तो डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। हालांकि आज का चार्ट थोड़ा नेगेटिव है। डार्क क्लाउड कवर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है आज का कैंडल में। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2150। जब तक 2150 नहीं टूट रहा है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। और रिकवरी में मुझे लगता है 2600 तक जा सकता है। अबव 2600 फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल। तो ये सलाह गॉडफ्रे फिलिप्स पर आती हुई आगे के लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले लाइव कॉलर की तरफ और गौरव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, हाय, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, ये टाटा मोटर्स अपना लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये कब तक इसमें 500 के समथिंग कब तक जा सकता है? ऑलराइट, टाटा मोटर्स PV के शेयर्स हैं इनके पास रूपक जी, और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। 241 क्वांटिटी, 460 एंट्री प्राइस। इन लेवल्स पर 14,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी? 500 से 550 तक क्या आपको जाता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स PV?
जी देखिए, प्रीवियसली टाटा मोटर 1 से 1.5 साल तक अंडर परफॉर्म किया और 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था। बट रिसेंटली टाटा मोटर ना 200 डेज़ मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया और रिक्लेम करने के बाद टाटा मोटर 200 डेज़ मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म बायर स्टॉक के अंदर वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो इस लेवल से होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा, वो रहेगा 370। 370 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। हायर एंड पे 440 460 शॉर्ट टर्म में आ सकता है। चलिए, तो ये सलाह आती हुई टाटा मोटर्स पीवी को लेकर, और आगे चलते हैं। आगे हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हैं, भार्गव आशु। भार्गव, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मैं फाइन मैम, फर्स्ट क्लास हूँ। जी भार्गव, बताइए क्या सवाल है आपका आज का? मेरे पास मैम वरुण बेवरेजेस के 300 शेयर हैं, हम्म 280 रुपए के रेट से हैं। मैं ओके। लगभग इन्हें 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। इन्हें होल्ड करूँ या अभी प्रॉफिट में निकाल दूँ इन्हें? ठीक है भार्गव, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। रूपक जी, सवाल आपने इनका सुना होगा, वरुण बेवरेजेस को लेकर सवाल है और शानदार मुनाफा इन्हें हो रहा है। भार्गव, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस मुनाफे पे। 280 का इनका खरीद भाव है रूपक जी, और 300 शेयर है इनके पास। इनके खरीद भाव से काफी अच्छा उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला है और लगातार एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है। आज भी शेयर ऊपर है। ऐसे में अगले 5 साल के लिए क्या नजरिया देंगे आप इन्हें? कांग्रेचुलेशन भार्गव जी, आपने अच्छा प्राइस पे बाई किया इसको। तो अभी फिलहाल मैं होल्ड करने के लिए सजेस्ट करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 520। 520 अगर नहीं टूटता है, आप कंटिन्यू कीजिए होल्ड करना, क्योंकि मुझे लगता है अपसाइड में इसका पॉसिबिलिटी लग रहा है 570, उसके ऊपर 625 तक जा सकता है। तो होल्ड कीजिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह वरुण बेवरेजेस पर फिलहाल इन लेवल्स पर आती हुई आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर का रुख करेंगे। आलोक कुमार श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है? जी धन्यवाद। जी मैडम, ये पूछना था कि वो एबीडीएल का आईपीओ के टाइम पे लिया था हम्म 281 के प्राइस पे, तो अभी 101% दिखा रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए? और सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, इसको 5 साल के लिए होल्ड कर ले? बस यही पूछना था। ऑल राइट, ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। रूपक जी, सवाल आपने सुना होगा और एलाइड ब्लेंडर्स को लेकर सवाल है। 281 पे खरीदा था, 635 पर चला गया है। शेयरों की संख्या 63 है और देखिए इन लेवल्स पर काफी अच्छा प्रॉफिट इन्हें हो रहा है, क्योंकि आईपीओ की वक्त की खरीद है इनकी। और आज हालांकि थोड़ी सी गिरावट, करीब 1.5% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। कैसा लग रहा है आपको एलाइड ब्लेंडर्स, और क्या आप आने वाले 5 सालों का व्यू दे सकते हैं इस पर? जी देखिए, लास्ट 3 महीना में अच्छी खासी रिकवरी दिखा है स्टॉक ने, और स्टॉक अभी जो ऑल टाइम हाई उसकी तरफ जाने के लिए रेडी लग रहा है मुझे। तो फिलहाल होल्ड के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है नया हाई बन सकता है स्टॉक के अंदर। बट एक स्टॉप लॉस भी मैं सजेस्ट करूंगा 570 का। 570 टूटा तो एक बार पोजीशन कम कर लीजिएगा, अदरवाइज स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है फॉर ए टारगेट ऑफ 700 एंड 7 प्लस। चलिए, तो 570 का स्टॉप लॉस है और ये सलाह आती हुई एलाइड ब्लेंडर्स को लेकर। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है। सत्येंद्र का ये सवाल है ग्रो को लेकर, और फिलहाल इनके पास 100 शेयर हैं ग्रो के। 188 का इनका खरीद भाव है। इनका सवाल रूपक जी ये है कि अभी कितने प्राइस पर ग्रो को बाय कर सकते हैं ये? ऐसे में क्या सलाह रहेगी? क्योंकि ग्रो की बात करें तो अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है ग्रो में। क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, ग्रो में आज अगर देख रहा हूँ आज का चार्ट, तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, और यहाँ से मुझे लगता है कि बाय करके चल सकते हो इस लेवल पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 200। हायर एंड पे 220 225 तक जा सकता है। राइट, तो ग्रो को लेकर ये सलाह, आने वाले दिनों के लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो भी यूट्यूब के जरिए हमारे पास आया है। रमेश जी का सवाल है। ऑयल इंडिया के शेयर्स है इनके पास, 72 क्वांटिटी है और 600 इनका बाइंग प्राइस है। नजरिया आगे के लिए नहीं बताया है, लेकिन रूपक जी आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही ऑयल इंडिया पर अपनी राय रखिएगा। 600 पर इन्होंने खरीदा था, 72 इनके पास शेयर है और इन लेवल्स पर करीब 13,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 419 पर ऑयल इंडिया कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी? और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए ऑयल इंडिया में ये लेवल्स सही होंगे? जी देखिए, ऑयल इंडिया ना 200 डेज मूविंग एवरेज को से ब्रेक डाउन दिया है। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक नेगेटिव लग रहा है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बाउंस मिलता है टुवर्ड्स 440, तो एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक के अंदर से।
या तो नहीं तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा अराउंड 440। मुझे लगता है स्टॉक से पोजीशन कम करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है। चलिए, तो ये सलाह आती हुई ऑयल इंडिया को लेकर। आगे चलते हैं, अगला सवाल ट्विटर से आया है। सतविंदर का ये सवाल है राउट मोबाइल को लेकर। 30 शेयर हैं इनके पास और 1525 इनका खरीद भाव है रूपक जी। और सवाल तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर राउट मोबाइल की बात करें तो क्या नज़रिया इन्हें लेना चाहिए इस वक्त फिलहाल, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान अभी ये झेल भी रहे हैं और इनके खरीद भाव से तो आधे से भी नीचे चला गया है। तो ऐसे में लॉस इन्हें हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? देखिए गुरप्रीत, मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक से पोजीशन थोड़ा कम कर लेना चाहिए। बाउंस मिले तो बेहतर है, थोड़ा पोजीशन कम करके होल्ड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली 200 डीएमए के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है कि स्टॉक को ऊपर लेके जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक से एक बार पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम करना चाहिए। ऑलराइट, ये सलाह आती हुई रूट मोबाइल को लेकर आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो लता मिश्रा का आया है और ये भी सोशल मीडिया के जरिए हमें मिला है। आईटीसी के शेयर इनके पास 325, एंट्री प्राइस 350 इन्होंने बताया है और पूछना चाह रही है कि इन लेवल्स पर इनके एंट्री प्राइस के ऊपर कब जाता हुआ दिखेगा। क्या सलाह होगी यहाँ पर इन्हें लेकर? देखिए आईटीसी का डेली चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि एक पैटर्न जो बन रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, लेकिन हायर एंड पे आईटीसी में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है एक स्टॉप लॉस के साथ। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा। 280 टूटा तो स्टॉक से एग्जिट लेना पड़ेगा, बट नहीं टूटा तो चांसेस है कि एक बार स्टॉक 300 की तरफ जाए, 300 के ऊपर सस्टेन करे तो ही स्टॉक ऊपर जा सकता है, उनका बाइंग लेवल के आसपास आ सकता है। चलिए, तो ये आईटीसी को लेकर सलाह आती हुई और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है डॉक्टर सिमल सिंह का और इनका सवाल है रूपक जी विक्रम सोलर के लिए। 4593 शेयर्स हैं इनके पास और 222 इनका खरीद भाव है विक्रम सोलर में। सवाल इनका ये है कि जुलाई 2026 के एंड तक कितना दाम जो है इसमें देखने को मिल सकता है, क्या शेयर प्राइस आ सकता है? अभी 222 इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे है और क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो नुकसान भी इस वक्त काफ़ी झेल रहे हैं। तो जुलाई 2026 तक क्या टारगेट देंगे आप विक्रम सोलर को? जी देखिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक ना एक रेंज के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। तो 235 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर जाता है तो सिग्निफिकेंट बाइंग आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो इन दैट केस स्टॉक एक सिग्निफिकेंट अप मूवमेंट दिखा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कंसोलिडेशन चलेगा और 200 से 235 के बीच में घूमता रहेगा। ये सलाह विक्रम सोलार पर आते हुए आने वाले दिनों के लेवल्स भी आपको बताए हैं। आगे भारतीय शेयर बाजार में वापस लौटते हैं और स्वागत करते हैं अपने अगले लाइव कॉलर का। गौरव, स्वागत है आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आज का? नमस्कार मैम, मैं गौरव बात कर रहा हूँ मुंबई बोरीवली से जी। मेरे पास पीबी फिनटेक के 200 शेयर है 1758 के प्राइस पे। 1758? हाँ ओके, शॉर्ट टर्म व्यू चाहता हूँ मैम। ठीक है, अभी बता देते हैं रूपक जी। 1758 इनका खरीद भाव है पीबी फिनटेक के लिए, पॉलिसी बाजार के लिए, और 200 शेयर है इनके पास। शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं ये स्टॉक पे क्योंकि इस वक्त नुकसान भी झेल रहे हैं, इनके शेयर प्राइस से भी नीचे आ चुका है और काफ़ी वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी नज़र आ रही है पीबी में। पिछले हफ्ते तो थोड़ा सा ऊपर रहा था लेकिन पिछले 6 महीने का अगर चार्ट देखें तो काफ़ी नीचे गिर रहा है ये स्टॉक। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म व्यू क्या देंगे आप इन्हें? जी देखिए, सिग्निफिकेंट फॉल के बाद स्टॉक एक मीनिंगफुल रिकवरी का कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। तो फिलहाल एक सपोर्ट लेवल है 2530 का। 2530 अगर नहीं टूटा तो ये कंटिन्यू करेगा रिकवरी, और रिकवरी में मुझे लगता है 1625 और 1660 तक जा सकता है। तो करेंटली मैं होल्ड करने के लिए रिकमेंड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1530। इसके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह पीबी फिनटेक पर आते हुए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को शामिल करेंगे। और अगला सवाल भी हमें यूट्यूब के जरिए आया है। अभय सिंह का सवाल है, इनके पास हंडे मोटर के 7 शेयर है और 1960 पर इन्होंने खरीद के रखे हैं। हंडे मोटर के चार्ट्स पर अगर नजर डालें 2037 के लेवल पे आज कारोबार होता हुआ करीब 2 से 2.25% ऊपर है शेयर और इन लेवल्स पर
500 का प्रॉफिट है क्योंकि शेयरों की संख्या काफी कम है। क्या सलाह होगी? आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं रूपक जी? ये देखिए Hyundai ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और उसका जो 2 मूविंग एवरेज होता है, एक छोटा एक थोड़ा लॉन्गर मूविंग एवरेज, उसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। 2200 तक ऊपर जा सकता है। होल्ड करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1970। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महावीर जांगीर। महावीर, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, मेरे पास एयरटेल के 200 शेयर है 508 रुपए के भाव से। ओके। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या इसमें आगे कुछ बन सकता है या वापस निकलना चाहिए? एक बार आप सवाल फिर से रिपीट करेंगे? मेरे पास एयरटेल के 200 शेयर है मैडम 508 रुपए के भाव से। ओके। क्या राय चाहते हैं आप इस स्टॉक पर? तो मैडम इसमें कुछ वापस मूवमेंट होगा या फिर मेरे को इसमें शॉर्ट टर्म में निकल लेना चाहिए वापस? ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। रूपक जी, आपने सवाल सुना होगा महावीर का, और इस वक्त अगर रेलटेल की बात करें तो इनके पास 200 शेयर हैं रेलटेल के, और 508 इनका खरीद भाव रहा है। इन्हें क्या करना चाहिए? एग्जिट ले लेना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ये नुकसान झेल रहे हैं? तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? देखिए रिसेंटली 200 वीक का जो मूविंग एवरेज होता है उसको उसके आसपास से सपोर्ट लिया और रिकवरी में थोड़ा ऊपर आ गया। तो मुझे लगता है अभी होल्ड करना चाहिए। 314 की एक स्टॉप लॉस लेवल बताना चाहूंगा, उस स्टॉप लॉस लेवल के साथ होल्ड करना चाहिए। रिकवरी में मुझे लगता है कि 330 उसके बाद 345 तक जा सकता है, तो होल्ड करना चाहिए अभी। राइट, तो रेलटेल को लेकर फिलहाल होल्ड करने की सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ शशिकांत जी जुड़ चुके हैं लाइव। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए क्या सवाल है? जी, मेरे पास संवर्धना मदरसन के शेयर है 10,400 शेयर्स ओके। और कीमत है 144 रुपीज। हम्म। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया है, कब तक और क्या टारगेट आ सकते हैं? बिल्कुल ठीक। चलिए रूपक जी, शॉर्ट टर्म का नजरिया संवर्धना मदरसन पे 10,400 की क्वांटिटी है, 144 पे खरीदा है और आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 3.5% ऊपर है आज शामिल और करीब 148 पे कारोबार होता हुआ अच्छा प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? ये देखिए इसका चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। हमने भी अपना क्लाइंट्स को रेकमेंड की ये स्टॉक, क्योंकि हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। 180 तक जा सकता है हायर एंड पे। होल्ड करना चाहिए और इनके लिए स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा 144। उनका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के साथ स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो आप। चलिए, तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है स्टॉक में। और अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास यूट्यूब से आया है। चंदन कुमार सिंह का ये सवाल है, और सवाल है इनका नाटको फार्मा के लिए। इन्होंने 1126 के रेट से 85 शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं, जिसमें फिलहाल इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। करीब करीब 20,000 का नुकसान जो है ये झेल रहे हैं। तो ऐसे में रूपक जी ये सलाह चाहते हैं कि इन्हें ये शेयर अभी होल्ड करना चाहिए या इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गिर रहा है। पिछले एक महीने के चार्ट्स देखें तो 27% अप्रोक्सीमेटली ये शेयर गिर गया है। एक साल में भी नीचे ही रहा है। 7% की गिरावट इस शेयर में है। नुकसान भी इन्हें हो रहा है। तो अभी क्या करें? निकल जाना चाहिए या अभी थोड़ा इंतजार करें? आगे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये देखिए ये स्टॉक मिड टर्म बेयरिश फेज में आ गया। सिग्निफिकेंट फॉल के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया स्टॉक ने। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक स्टॉप लॉस लेवल जिस पे नीचे उनको एग्जिट लेना चाहिए, वो है 838। होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 838, उसके नीचे एग्जिट लीजिए। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह आती हुई नेटको फार्मा के लिए। और आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो ट्विटर के जरिए आया है। कासिम सैयद का सवाल है। आरईसी को लेकर इनका सवाल है। 170 की क्वांटिटी है और 418 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल पर पूछना चाहते हैं इसमें क्या करें? क्या एवरेज करने की सलाह होगी या फिर होल्ड करके रख सकते हैं ये 1 साल के लिए? रूपक जी, अभी खबर आई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आरईसी और पीएफसी के मर्जर को मंजूरी मिल गई है और आज आरईसी में आप देखिए करीब 1.25% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर आरईसी को लेकर? इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए अभी, क्योंकि रिसेंटली एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। और हालांकि एक रेजिस्टेंस है अराउंड 360 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा स्टॉक। करेंटली होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 344। चलिए, तो 344 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं आरईसी के शेयर को। और अब आगे चलते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं
प्रभजीत, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल होगा। जी मैम, मेरे पास ना HDFC के 900 शेयर हैं, ओके। तो 832 के रेट पे। तो मेरे को यही जानना था मैम, अभी क्या ऊपर जाएगा, होएगा कि अभी क्या करूं मैं? ठीक है प्रभजीत, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं रूपक जी से। रूपक जी, HDFC बैंक को लेकर इनका सवाल आया है। 832 इनका खरीद भाव रहा है, जिससे अभी तो फिलहाल जो करंट शेयर प्राइस है वो नीचे आ चुका है और नुकसान भी इन्हें हो रहा है। करीब करीब 46,000 का लॉस झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या इनके लेवल्स, इनकी जो बाइंग है उन लेवल्स के आसपास ये अभी आता हुआ नजर आ रहा है आपको, या अभी और गिरावट देखने को मिलेगी HDFC में? क्या सलाह रहेगी? देखिए, महीनों बाद पहली बार स्टॉक ने 50 EMA को रिक्लेम करने के लिए रेडी लग रहा है, ऐसा मुझे। आज तो 50 EMA के ऊपर है, अभी भी ऊपर चल देता है तो सिग्निफिकेंटली मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 780 के ऊपर क्लोजिंग देने पर तो मिड टर्म बायर्स भी वापस आ जाएंगे स्टॉक के अंदर, और स्टॉक को हायर एंड पे मीडियम टर्म पे 900 तक भी लेकर जा सकता है। तो करेंटली होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 750। तो फिलहाल आप इंटेक्ट रखिए अपनी पोजीशन 750 के स्टॉप लॉस के साथ। 780 का लेवल अहम होगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो देखना होगा। अब आगे के चार्ट्स भी यहाँ पर अच्छे ही नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी के साथ अब योर स्टॉक्स को हम यही समाप्त करेंगे। रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया। और चलिए, मुझे और गुरप्रीत को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद BT नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।